तो पार्ट 39 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गॉडेस गोवन को बताती है कि तुम्हें तुम्हारे पावसत भी वापस मिलेंगे जब वो लड़की मरेगी जिसके पास ये पावर्स है। जो सुन गोवन काफी शॉक्ड होता है। गॉडेस कहती है कि टैटू के करंट ओनर के मरते ही टैटू अपने ओरिजिनल ओनर के पास पहुंच जाएगी। गोवन पूछता है अगर वो नहीं मरी तो गटस बताती है कि अगर वो लड़की फुल मून के आने तक जिंदा रही तो वो टैटू अपने आप ही गायब हो जाएगा और तुम्हें एज एपनिशमेंट ना खत्म होने वाली आग में जलने के लिए नरक में कैद कर दिया जाएगा। तुमने अभी तक उसे बचाने के लिए बहुत कुछ किया लेकिन अब उसके मरने पर ही तुम जिंदा रहोगे और तुम्हारे पावर्स वापस आएंगे। तो गोवन पूछता है कि इन सब से आपका क्या मतलब है, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। गॉडेस कहती है कि भले ही मैं भगवान हूँ लेकिन मुझे हर चीज के बारे में नहीं पता। इस यूनिवर्स में हर चीज काफी अजीब तरीके से होते हैं। तुम्हें बस अपने चॉइसेस करने होते हैं और तुम्हारी इस चॉइस का क्या नतीजा निकलता है उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। उसी तरह तुम्हारे साथ जो कुछ अभी हुआ उन सब के लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। मैंने तो बस इस यूनिवर्स के चलने के लिए कुछ बेसिक रूल्स सेट किए हैं, बाकी तो ये इंसान खुद अपने लिए सब कुछ डिसाइड करता है एंड अपनी मर्जी से सब कुछ चूज करते हैं। लेकिन ये चॉइसेस खुद के लिए करने के पहले ये सब मेरे रूल्स को फॉलो करना भूल जाते हैं। इसलिए इन इंसानों के साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होते हैं। लेकिन इन इंसानों को बड़ा शौक है हर चीज के लिए अपने किस्मत को दोष देने का, पर ये नहीं जानते कि किस्मत जैसा कुछ नहीं होता। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। अपनी जिंदगी में किए हुए चॉइस से वो खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है, क्या बनना है, गलत काम करना है या सही काम करना है। सीन शिफ्ट होता है गायों की ओर जहां वो जूस को उपटा देती है कि गवन कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, वो एक डेमन है जो इंसानों को नर्क पहुंचाता है। जैसे कहता है कि ये क्या बकवास है। गायम कहती कि मुझे पता है कि इस पर बिलीव करना बहुत मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो कि डायरेक्टर गवन हम जैसे साधारण इंसान नहीं है। इसीलिए तो तुमने मुझसे उनके आइडेंटिटी के बारे में पूछा ना। चासक पूछते हैं पर फिर भी वो कोई डेमन कैसे हो सकता है, और तुम्हारे कहने का मतलब है कि दोही को उसके डेमन होने के बारे में पता है पर फिर भी उसे गवान पर इतना ट्रस्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है। गाइन कहती है कि डेमन के पास कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं जिनसे वो इंसानों के डिजायर्स को पूरा करने का लालच देकर उन्हें अपने जहाजे में फंसा लेते हैं और इस तरह वो उनका दिल जीत लेते हैं। वैसे तुमने नोटिस किया ही होगा कि डायरेक्टर गुआन हमेशा दोही का हाथ होल्ड करते हैं। जस कहता है कि हाँ मैंने कई बार नोटिस किया है। यंग बताती है कि डिम के पास बहुत ही खतरनाक और पावरफुल पावर्स होती है जो किसी वजह से दोही के हाथ में ट्रांसफर हो गया है। दोही के हाथ में वो टैटू देखा है। डायरेक्टर गवान की पावर्स उस टैटू में है। अब इतना सब कुछ सुनते ही तो जूस योग है रान रह जाता है। फिर कहता है कि तो इस वजह से गवान को दोही की जरूरत है। गाय कहती है कि और अच्छे से कहूं तो डायरेक्टर गवान को दोही के हाथ का टैटू चाहिए। ये सुनते ही अपना जूस अक तो सोच में पड़ जाता है। इधर गवान अकेले गॉडेस की बातों को याद कर रहा होता है जहां उसने उनसे पूछा था कि क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे कि हम दोनों जिंदा रह सके। तब गॉडेस ने कहा था कि अनफॉर्चुनेटली कोई और रास्ता नहीं है। फुलमून नाइट आते ही तुम दोनों में से किसी एक के किस्मत का चक्र रुक जाएगा। अब या तो उस लड़की की मौत होगी या तुम्हारी। गोवन तो इसी बारे में सोचता हुआ रह जाता है। वहीं तो जूसक भी दोही और गोवन के बारे में ही सोच रहा था। उनके ऑफिस में हाथ पकड़ने से लेकर हॉस्पिटल में गोवन की क्रिटिकल कंडीशन में दोही ने जाकर बस उसका हाथ होल्ड किया था। उसके बाद से ही गोवन बहुत ही जल्दी रिकवर होने लग गया था। सब याद करके वह गायन के साथ इन्हें रिलेट करने लगता है। फिर वो गोवन के साथ उसके सारे इंटरेक्शन और उसके बातों के बारे में सोचने लगता है। वो डेमस के बारे में इंटरनेट पर भी काफी कुछ पढ़ता है। गुवाना दोही के काफी सारे ऐसे मोमेंट्स थे जैसे एक दिन गुवाना दोही ऑफिस से गायब हो गए थे। उन सभी के पीछे का रीजन अब जूस योग अच्छे से समझ गया था। फाइनली इसे भी बिलीव हो चुका था। गोवन के डायमंड होने पर धनसु किले के फोन से गोवन के ऑफिस के ऑडियो ट्रांसमिट का रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। इसे गोवन को जैसे ही मिला था उसने इस ऑडियो ट्रांसमिट को डीएक्टिव कर दिया था जिससे नसक बस उतना ही सुन पाता है। गोवन अपने ऑफिस की तलाशी ले रहा था। बटलर ने आकर कहा था कि अब तो वो किला मिल गया, इसके बाद और कुछ नहीं सुनाई देता। अभी नोसू की वाइफ आती है जो उसे कुछ डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है कि दोही ने कुछ डॉक्यूमेंट भिजवाए हैं। नसक देखता है उसमें इनहेरिटेंस ट्रांसफर पेपर होते हैं। इस पर तोही ने साइन कर दिया था। नोस की वाइफ कहती है किलकिली तोही ने जो कहा था वो कर दिया। तब वो नोसू को चेयरमैन बनने के लिए कांग्रेचुलेशन करती है। नसू कहता है इसमें कांग्रेचुलेशन करने वाली कौन सी बात है, ये सब कुछ पहले से ही मेरा था जो मैंने अब हासिल कर लिया है। तो नसक की वाइफ कहती है हाँ तुमने बहुत मेहनत की। ये कहकर वो चली जाती है। तो नसक उन पेपर्स को देखते हुए 17 साल पहले का वो सीन याद करता है। तो ही के मॉम डैड के एक्सीडेंट में मरने के बाद नस्को सी न्यूज को पेपर में पढ़ रहा था। साल था 2006 का। तभी कुछ देर में मैडम जो दोही को अडॉप्ट करके अपने घर ले आती है। उसे देख कजूस कहता है कि तो मॉम ने ये रास्ता निकाला है। अब उसके इस कहने का क्या मतलब था वो तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। मैडम जो दोही से कहती कि जब से तुम यहाँ होगी हमें तुम अपनी फैमिली की तरह ही समझो ही कहती है। सब लोग शुरुआत में ऐसे ही कहते हैं
जब तक उनके पैसे खत्म नहीं हो जाते तब मैडम जू ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें प्रॉमिस तो नहीं कर सकती कि मुझसे तुम्हें प्यार या दुलार मिलेगा। दोही ने सीधा कह दिया था कि मैं ये आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती के पास नो सूख जाता है और दोही से कहता है कि तो तुम हो दोही, वेलकम टू आवर फैमिली। ये बोलकर वो है ड शेक करने के लिए उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है। सन वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। जहांस अपने फोन से किलर के भेजे हुए आखिरी कुछ मैसेजेस को डिलीट करता है। तभी घर पे मियंग भी पहुंच गया था। तभी हम देखते हैं कि मियंग के पास भी वही सेम उसके डैड की तरह ही एक फोन था और उस फोन में भी किलर के मैसेजेस थे। जैसे ही इधर नसक मैसेज को डिलीट करने लगता है तो इधर मन के फोन में भी ऑटोमेटिक वो मैसेज डिलीट हो जाता है। अब मन को समझ नहीं आता कि उसके डैड इन मैसेजेस को अभी क्यों डिलीट कर रहे हैं। और शॉकिंग बात तो यह है कि मिंग के पास उसके डैड के फोन का ही क्लोन कैसे है, क्योंकि फोन के वॉलपेपर से लेकर सब कुछ नसू के फोन की तरह है। या तो मंग ने उसके डैड के फोन को है कर रखा है या किसी तरह से उनके फोन का एक्सेस ले लिया है। तो मैसेजेस को डिलीट होता हुआ देखकर वो ज्यादा कुछ नहीं सोचता एंड घर के अंदर चला जाता है। वहीं इधर अपना अगवान भी घर लौटता है जहां दोही तो उसके लिए केक बना रही थी। दोही को देखकर उसे गॉडेस की बात याद आती है, पर वो अपना टेंशन भरा चेहरा दोही को दिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो हंसते हुए उसके पास जाकर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। दोही कहती है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मैंने तुम्हारा फेवरेट केक बनाया है। वैसे तुम्हारा बर्थडे कब है? कन कहता है मेरा कोई बर्थडे नहीं है। दोई कहती है तुम्हें पिछली बार केक खाने को नहीं मिला था ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए स्पेशल केक बनाने का प्रैक्टिस कर रही थी। पूछती है वैसे मुझे केक पर क्या लिखना चाहिए? मेरी क्रिसमस की तरह मेरी डायमंड थोड़ा अजीब लग रहा है, चलो मैं तुम्हारा नाम ही लिख देती हूँ। तो केक पर वो गवन का नाम लिखने लग जाती है। कौन उसे बैकहक करता है। दोही पूछती है क्या कोई बात है? कौन कहता नहीं, मैं बस अपने आप को चार्ज कर रहा हूँ। पर दोही को फील होता है कि कुछ तो बात है, इसलिए उससे पूछती है कि क्या आज कुछ हुआ जिससे तुम मुझे थोड़े परेशान लग रहे हो। कोवन तभी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही बस मैंने तुम्हें थोड़ा मिस किया। तो यह पूछती है क्या सच में? वैसे तुम अचानक पुलिस स्टेशन से कहाँ चले गए थे? कन कहता है वो मुझे थिएटर में थोड़ा काम पड़ गया था क्योंकि बटलर पार्क ने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, बस उसी को ठीक करने में गया था। बट डोंट वरी, अभी सब कुछ सॉर्टेड है। डेन उसे कहता है कि वैसे ये केक्स बनाना एक्सपर्ट शेफ्स का काम है, इसलिए हम लोग केक तो कभी भी बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं या हम लोग बाहर खाने चलते हैं। तो ही उसे रोकते हुए कहती कि एक एक्सपर्ट तो तुम्हारे सामने मौजूद है, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हारी दोही कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि मैं मेरे F&B की CEO हूं, तो मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट और कौन होगा। उसकी बातें सुन गोवन तो हंसने लगता है। तो ही पूछती क्या तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं है? मेरे बनाए केक को ट्राई करके देखो, बिल्कुल किसी एक्सपर्ट शेफ के बनाए केक से कम नहीं होगा। ये बोलकर वो उसे एक बाइट खिलाती है जिसमें दोही ने गलती से नमक डाल दिया था, जो हमें गोन का फेस देखकर ही समझ आता है। तो ही पूछती है कैसा लगा? तो गोन उसे खा लेता है एंड कहता है कि बहुत अच्छा है, सच में किसी एक्सपर्ट शेफ के बनाए केक से कम नहीं है। तो ही कहती सच में? तो फिर मैं भी जरा ट्राई करके देखती हूँ। तो भी एक बाइट लेने जाती है, पर गवान तो पूरे केक को ही उठा लेता है। कहता है तुम इस मास्टरपीस केक को नहीं खा सकती, हमें इस मास्टरपीस केक को देखकर ही अप्रिशिएट करना चाहिए। ध्यान से देखो कितना सुंदर और अच्छा बनाया है तुमने। ये बोलकर वो केक को अच्छी तरह से दिखाने लग जाता है। उसकी ये हरकतें देखकर दोही को डाउट होता है, तो उससे पूछती है कि सच बताओ तुम्हें ये केक कैसा लगा? तो वन कहता है तुम सोच नहीं सकती इतना टेस्टी है। दोही तो काफी खुश होकर कहती कि सच में? तब तो उसे ट्राई करना बनता है। ये बोलकर ही वो थोड़ा सा ट्राई करती है, जिसे तो उसे थूकना पड़ जाता है। क्या केक में उसने कुछ ज्यादा ही नमक मिला दिया था? तो ही कहती है पर मैंने तो शुगर मिलाया था। वो चेक करने जाती है पर देखती है उसने तो गलती से नमक मिला दिया था। तो गोवन हंसते हुए कहता है कि इसीलिए तो ज्यादा टेस्टी लग रहा था। तो ही कहती है अब झूठ मत बोलो। कौन कहता है सच में काफी टेस्टी था एंड सबसे अलग था। तुम तो इस केक को अपने कंपनी के नए प्रोडक्ट की तरह लॉन्च भी कर सकती हो। इसे आजकल साल्टेड रोल्स कहा जाता है, बस इसमें थोड़ा नमक कम मिलाना, फिर देखना ये कितना पॉपुलर बन जाएगा। तो ही पूछती क्या तुम्हें साल्टेड रोल्स पसंद है? न कहता हाँ बहुत ज्यादा। तो ही कहती है अच्छा ये केक वेस्ट नहीं होगा, तो क्यों ना तुम इसे साल्टेड रोल्स की तरह इस केक को भी खा लो। ये कहकर वो तो उसे केक खिलाने लग जाती है। सुनते ही कौन का तो चेहरा उतर जाता नहीं, वाज लाइक कहाँ फंस गया यार। वो डरते हुए अपना मुंह खोलता है। उसका चेहरा देखकर तो ही तो जोर जोर से हंसने लग जाती है, क्योंकि वो तो बस मस्ती कर रही थी। तो डिनर करने के बाद दोनों बालकनी में आकर बैठते हैं और सिटी का ये रात का नजारा देखने लगते हैं। कुवन पूछता है क्या तुम अब हाइट के साथ ठीक हो? तो वह कहती है पता नहीं, पर तुम्हारे साथ मुझे किसी भी चीज का डर नहीं लगता। तुम्हें देखकर मानो मेरे सारे डर खत्म हो जाते हैं। जोसन कौन स्माइल करता है। डेन उससे पूछता है कि अगर कल दुनिया खत्म हो जाए तो तुम क्या करना चाहोगी? तो ही पूछती है कल क्यों दुनिया खत्म होगी? कौन कहता है मान लो किसी वजह से दुनिया खत्म हो जाती है
तो तुम क्या करना चाहोगी? तोई कहती है, तब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ये अच्छा तो नहीं होगा, पर हम सबको दुनिया को खत्म होते हुए देखना पड़ेगा, पर मैं उससे पहले पूरा दिन तुम्हारे साथ घर पे बिताना चाहूंगी। पूरा दिन हम लोग साथ रहे, घर पर मस्ती करेंगे, एक दूसरे को सिली जोक सुनाएंगे और शांति से अपना दिन गुजारेंगे, किसी नॉर्मल दिन की। बाय ई तो पार्ट 40 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कोवन दोही से पूछता है कि मान लो अगर कल दुनिया खत्म होने वाली है तो तुम क्या करना चाहोगी? दोही गवन का हाथ होल्ड करती अपना सर उसके कंधे पर रखकर कहती है कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं पूरा दिन घर पर तुम्हारे साथ बिताना चाहूंगी। हम दोनों मस्ती से घर पर पड़े रहेंगे बिना आने वाले खतरे की फिक्र किए। पूरा दिन हम दोनों ऐसे ही बैठकर एक दूसरे से गप्पे मारेंगे, एक दूसरे को सिली जोक सुनाएंगे और शांति से अपना दिन गुजारेंगे और एक नॉर्मल दिन की तरह है। बाकी जो होगा देखा जाएगा, पर हम हमेशा साथ रहेंगे। कन पूछता है और क्या करना चाहोगी? तो ही कहती है अगर और टाइम रहा तो हम दोनों साथ में वॉक पर जाएंगे और सारा दिन ऐसे ही घूमेंगे, भले ही दुनिया अगले दिन खत्म हो जाए पर हम वो सारी मेमोरीज अपने साथ लेकर जाएंगे। तो गोवन स्माइल करते हुए पूछता है और तो ही कहती है और क्या दिन इतना बड़ाटोरी ना होने वाला है? गवन पूछता है तुम अपने लिए क्या करना चाहती हो? तो ही कहती है मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, मैं तो बस अपना आखिरी दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जोसन दोनों एक दूसरे को काफी प्यार से देखते हैं और स्माइल करते हैं। तो गोवन कहता है कि क्यों ना आज पूरी रात हम जगे रहे? तो ही पूछती है क्यों जागना है? कौन कहता है कि बस मुझे लगा कि सोकर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ही कहती है नहीं, पर मुझे कल ऑफिस इसमें बहुत ज्यादा काम है। कोवन कहता है कल की बात कल देखेंगे और सुबह तक हम लोग मस्ती करेंगे। तो ही पूछती क्या करना चाहते हो तुम? कुवान कहता है क्यों रात भर जाग नहीं सकती क्या? तो ही कहती हो कि वैसे मैं बता दूं कि रात जगने में मैं एक्सपर्ट हूँ। कोवन कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम हर चीज में परफेक्ट हो, पर ये पता नहीं था कि तुम रात भर जाग भी सकती हो। तो ये कहती है वो तो मैं हूं। तो दोनों हंसते हुए थोड़ी देर वहीं पर बैठे रहते हैं। थोड़ा बोर हो जाते हैं तो वो लोग हॉरर मूवीज देखने के लिए बैठ जाते हैं। तो ही तो डर के मारी कुवन का हाथ पकड़कर बैठी होती है, बैठे पॉपकॉर्न्स खा रही होती है, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर भूत आता है तो ही तो डर जाती है। डर के मारे वो तो पॉपकॉर्न के डर को अपने आंखों के सामने ले आती है। इसे ऐसा डरता हुआ देखकर गवान कहता है कि तुमने तो अभी कहा था मेरे साथ होने पर तुम्हें डर नहीं लगता और मुझे देखते ही तुम्हारे सारे डर भाग जाते हैं। इस पर दोही कहती कि मुझे लगता है कि हॉरर मूवीज के आगे तुम गार्डियन किसी काम के नहीं हो। तो गोवन हंसते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें सच में इन मूवीज से डर लगता है? दोही कहती है हाँ सबको लगता है, क्या तुम्हें नहीं लगता? देन उसे याद आता है कि गोवन तो खुद एक डेमन है और तुम्हें तो किसी भी चीज से डर नहीं लगता। और ये सुनकर तो गोवन एकदम चुप हो जाता है। तो ही अगेन मूवी देखने लग जाती है, लेकिन अचानक से एक बहुत ही डरावना सीन आ जाता है। इसके डर के मारे दो ही तो अपने हाथ से पॉपकॉर्न्स को फेंक देती है और अपना फेस छुपाने लग जाती है। वो जैसे ही उठकर गवन की ओर देखती है, पॉपकॉर्न्स तो उसके ऊपर गिर गए थे। तो दो ही उसे ऐसे देखकर हंसने लग जाती है। फिर दोनों की ऐसे ही थोड़ी मजाक मस्ती होती है, पर मूवी खत्मते होते दो ही तो गवान के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। गवान कहता है कितनी बोरिंग मूवी थी, पर दो ही को ऐसे सोता हुआ देखकर स्माइल करता है। देन उसका हाथ होल्ड करता है एंड कहता है मुझे भी डर लगता है कि तुम इस दुनिया से मुझे छोड़कर कहीं चली ना जाओ। इस बारे में सोचकर ही मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हारे बिना मैं इस दुनिया को इमेजिन नहीं कर सकता और इसी बात का मुझे सबसे ज्यादा डर है। थोड़ी देर बाद गवन दोही को उनके रूम ले जाता है, जहां उसे सुलाने के बाद वहीं पर बैठ जाता है। तो ही तो सोते हुए भी गवन का नाम ले रही थी। कहती है गवान मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ ही रहो। गवन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत दूर कहीं जाने वाला हूं जहां से मैं कभी नहीं लौट पाऊंगा और तुम भी मुझे नहीं ढूंढ पाओगी। तो ही नींद में ही होती है, पर वो गुआन का हाथ होल्ड कर लेती है एंड कहती है कि तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें हमेशा ढूंढने आऊंगी और मैं तुम पे कभी गिव अप नहीं करूंगी। वन तो बस उसे देखता ही रह जाता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसलिए वो थोड़ी देर बाद बालकनी में आता है, जहां से वो चांद को देखता है। कल रात को ही ये फुल मून होने वाला था। इधर अपनी गॉडेस तो नाइट क्लब में गैम्बलिंग कर रही थी, जहां वो तो अपने नॉर्मल कार्ड से भी सभी को चकमा देकर हर बार जीत रही थी। तभी यहाँ पर गवन पहुंच जाता है, तो दोनों बात करने के लिए बैठते हैं। गवान कहता है आपके पास जुआ खेलने का टाइम है। तभी मैं सोचूं कि इस दुनिया की हालत इतनी खराब क्यों है, क्योंकि आप तो इधर जुआ खेलने में बिजी हैं। गॉडेस कहती है मुझे भी चॉइसेस बहुत पसंद है और मेरे किए चॉइस से इस दुनिया में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, ये देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। तभी मैनेजर आता है। गॉडेस उसे उनकी रेगुलर ड्रिंक लाने के लिए कहती है। कोवन कहता है मेरे लिए रेड वाइन लेकर आना, क्योंकि मुझे वाइन बहुत पसंद है। कोवन को आज इतना बिंदास देकर गॉडेस तो थोड़ा है रान थी। कोवन कहता है कि वो क्या है ना, मुझे वाइन बहुत पसंद है, क्योंकि वाइन को कुछ लोग टीयर्स ऑफ गॉड भी कहते हैं। यह सुन गॉडेस कहती कि पर मैं तो कभी नहीं रोती। कोवन कहता है एक एडवाइस है आपके लिए, हर चीज के लिए हमेशा ना मत कहिए। गॉडेस कहती है कुछ ही देर पहले तो तुम्हारी आंखों में काफी डर दिख रहा था, पर अभी तुम्हारी आंखें देखकर तो कुछ और ही लग रहा है।
गन कहता है, मैं हम दोनों में से किसी पे गिव अप नहीं करूंगा और मैं दोही और अघो दोनों को चूज करता हूँ। गॉडेस कहती है, लगता है तुम्हारे पास कोई बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि रूल्स कभी नहीं बदलते, एक हारेगा तभी दूसरा जीतेगा। कौन कहता है कि आप ही ने तो मुझे कहा था ना कि आपने इंसानों के लिए कुछ बेसिक रूल बनाया है। डिपेंड करता है इंसानों के चॉइसेस पर कि वो रूल फॉलो करेंगे या रूल के खिलाफ जाएंगे, और मैं आपके इस रूल के खिलाफ तब तक फाइट करता रहूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। गॉडेस कहती है, तुम सच में पूरे इंसान बन चुके हो और याद रखना तुम्हारी ये मेहनत बेकार जाने वाली है। कौन कहता है, सही कहा आपने, इंसान ऐसे ही होते हैं, जिद्दी। देन गवन कहता, किचलिए एक बेट लगाते हैं, अगर मुझे मेरे पावर्स वापस मिल गए और मैंने दोही को भी बचा लिया तो आप हारोगे। कहती है कि मैंने खाना, ऐसा नहीं होगा। कौन कहता है, मेरा एडवाइस याद रखिएगा, इतनी जल्दी ना मत कहिए और अभी के लिए मैं चलता हूँ। ये बोलकर गवान चला जाता है। उसके जाने के बाद गॉडेस कहती कि इंसानों की यही प्रॉब्लम है, ये लोग अपनी हार मानना ही नहीं चाहते, बेचारे इंसान। फिर बटलर तो गवान के क्लॉक हाउस में इंद्रियों को देख रहा था जो कि सब बंद पड़ चुकी थी। तभी गन आ जाता है तो बटलर उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या आपको कुछ पता चला। उस भिखारी लेडी से गन उससे पूछता है कि क्या टाइम बताया था जब मैं और दोही ब्रिज से गिरे थे। बटलर बताता है कि लगभग रात के 12:30 बजे के बाद ही था। कोवन इस बारे में सोच में होता है। ज्योतिक बटलर पूछता है कि क्या आपको पता चल गया कि आपको टैटू वापस कैसे मिलेगा, क्या उस भिखारी लेडी ने आपको बताया। पर गोवन उसे कहता है कि अगर मैं वापस नहीं लौटा तो आप ये सुनोर फाउंडेशन टेक ओवर कर लेना और मेरे जितने भी सारे कलेक्शंस हैं उन्हें ऑक्शन में डालकर बेच देना और उन पैसों से तुम सब कुछ संभालना, अपना कार लोन भी जमा कर देना और बाकी सभी को पेमेंट वगैरह भी दे देना। और यंग से कह देना कि मैं किसी दूर जगह चला गया हूँ, उसे सच मत बताना वरना वो बेचारी मुझे फिर से ढूंढती रहेगी। बटले कहता है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप मरने वाले हो। कौन कहता है, डोंट वरी, कोई नहीं मरेगा, मैं तो बस यूं ही कह रहा था, इन केस अगर कभी कुछ ऐसा हो गया उसके लिए सीन कट होता है। अगले दिन सुबह तो ही जागती है तो उसे आसपास गॉन कहीं दिखाई नहीं देता। उसे ढूंढने के लिए वो हॉल में जाती है, किचन में चेक करती है, दूसरे बेडरूम में चेक करती है, पर वहां पर भी नहीं होता। देन वो बालकनी में चेक करने आती है तो यहाँ पर गवन होता है। तो वो जल्दी से उसके पास आकर कहती है कि मुझे लगा कि तुम कहीं चले गए। गवन कहता है, मैं कहाँ जाऊंगा। तो ही बताती कि मुझे कल रात सपना आया था, इसमें तुमने कहा कि तुम कहीं दूर जा रहे हो। तो हमें समझ आता है कि तोही जो कल रात सोते हुए बात कर रही थी उसे दोही ने सपना समझ लिया है। पर अभी गवन कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम कहीं बाहर जाने वाले हैं। एक ट्रिप पे दोही पूछती कहाँ जाएंगे। गोवन कहता है, सोकचो चलते हैं। रीजन पूछने पर गवान बताता है कि आज फुल मून नाइट है। 1 महीने पहले ठीक उसी रात की उस रात मेरा टैटू तुम्हारे हाथ में ट्रांसफर हुआ था पानी में गिरने की वजह से, और आज रात ये टैटू मेरे हाथ में वापस आ जाएगा। तो ही पूछती है, सच में क्या तुम्हें कोई रास्ता मिल गया। कोवन कहता है, हाँ। जो सुन ही खुश होकर उसे हक करती है। देन उसे कहती कि हम अभी तक हनीमून पे नहीं गए तो क्यों ना इस ट्रिप को हम लोग अपना हनीमून समझ ले। गोवन कहता है, अच्छा आइडिया है। दोनों खुश होकर हक करते हैं। इधर दोही के ऑफिस में तो सब लोग नसक के चेयरमैन बनने के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। मिस्टर जिन कहते हैं कि नसक चेयरमैन बन जाएगा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कहती कि हमसे क्या लेना देना है। मिस्टर जिन कहते हैं कि सोचो ये हमारे लिए कितना अच्छा मौका होता, हमारी मैडम दोही अगर रोमन बनती तो हम लोग उनके सबसे करीबी एम्प्लॉयज होते। सोचो हमने कितना बड़ा मौका खो दिया। हमारी मैडम दोही अगर चेयरमैन बनती तो शायद वो हमें प्रमोट करके डायरेक्टर बना देती। मैं कहती कि ये तो सपने में भी नहीं होगा। अभी दोही आती है तो सब लोग उन्हें काफी प्यार से गुड मॉर्निंग विश करते हैं। दोही भी उन्हें गुड मॉर्निंग विश करके अपने केबिन की ओर जाने लगती है, जहां मिशन उसे बताती है कि आपने जैसा कहा था मैंने आपके दोपहर का शेड्यूल क्लियर कर दिया है। ये बोलकर दोही अपनी केबिन की ओर चली जाती है और मिशन बाहर जाने लगती है। तभी उन्हें उस रात की मेमोरी जाने लगती है जब इन दोनों ने टल्ली होकर हंगामा कर दिया था, जिससे दोनों को ही काफी ऑकवर्ड लग रहा था। तो दोनों साथ में ही पीछे मुड़ते हैं, एक दूसरे को देखकर एम्बेरसमेंट जाते हैं। तो कहता मुझे ये ड्रिंक करना छोड़ना पड़ेगा वरना पता नहीं आगे और कितना। एम्बेरसमेंट रूम में घुसकर बहुत ही जोर से चिल्लाती है। कक उन्हें भी अपनी हरकतों की वजह से काफी एम्बेरसमेंट होती है। जो मिशन की आवाज सुनकर तो डर ही जाते हैं। वह बाहर आती है तो कहती है कि एक बहुत बड़ा चूहा था, तो ये तीनों चूहा मारने के लिए स्टोर रूम के अंदर अटैक कर देते हैं। इधर सुवन तो अपने सर की एक्यूपंक्चर कराने के लिए गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके ब्रेन सेल्स खत्म हो गए हैं, इसीलिए वो अपने दिमाग का इलाज कराने के लिए आई थी। पर एक्यूपंक्चर का दर्द ही उसे सहन नहीं हो रहा था। तभी उसे उसका असिस्टेंट आकर बताता है दोही ने इनहेरिटेंस ट्रांसफर पेपर पे साइन कर दी है, जो सुनकर सुवान तो और ज्यादा है रान होती है कि दोही ने सच में ऐसा कर दिया। और अब भी उसे लग रहा था कि दोही कुछ तो प्लान कर रही है, क्योंकि दोही कितनी शातिर है सुवान ये बचपन से जानती थी। इधर मिंग इनहेरिटेंस ट्रांसफर पेपर देखता है जो दोही ने नोसू के नाम पे ट्रांसफर कर दिया था, जिसे देखकर हम नोटिस करते हैं कि मिंग तो काफी गुस्से में है। तभी वो अपने दूसरे फोन में कुछ देखने लग जाता है और ये वही नसक वाला फोन था जिसको चलाते हुए नसक उसे देख लेता है।
उसमें का क्या सीक्रेट है? तो पार्ट 42 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। म्यंग दोही का भेजा हुआ इनहेरिटेंस ट्रांसफर पेपर्स देखकर काफी गुस्सा होता है, जिससे हमें समझाता है कि इसकी अपने डैड के साथ कुछ खास बनती नहीं थी, तो वो अपना दूसरा फोन देखने लगता है। तभी उसके डैड यहाँ पर पहुंच जाते हैं, तो मंग को दूसरा फोन यूज करता हुआ देखकर पूछते हैं, तुमने अभी तक उन लड़कियों के मैटर को सॉर्ट आउट नहीं किया? अब उनकी बातें सुन तो म्यंग भी घबरा जाता है और ली कहता है कि हाँ कर लिया। देन वो अपने दोनों फर्स को पॉकेट में रख लेता है। डैड से पूछता है कि क्या मैं अभी जा सकता हूँ? इससे पहले नोसू कुछ कहता है। उसकी मम्मा जाती है जो उसे कहती है कि खाना रेडी है तो कर जाना, इसीलिए म्यंग उनके साथ चला जाता है। वहीं तर हमें बटलर को दिखाया जाता है जो कि गोवन की हिस्ट्री बुक को पढ़कर काफी इमोशनल होता है। वो याद करता है जब उसने गोवन से पूछा था कि कल फुल मून नाइट होने वाली है, लेकिन कल क्या होगा अगर समंदर में जाने के बाद भी आपका टैटू वापस नहीं आया तो क्या होगा? गोवन कहता है अगर ऐसा हुआ तो दोही मेरे बिना अपने नॉर्मल लाइफ में वापस चली जाएगी और मैं हल में ना खत्म होने वाली आग में जलने के लिए कैद हो जाऊंगा। ये बात गहन ने हंसते हुए कही थी और बटलर ये सुनकर काफी सैड होता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, बटलर गोवन के पुराने फोटोज को देखकर काफी इमोशनल होता है। एंड कहता है कि डायरेक्टर गोवन अपने मौत के सामने होने पर भी स्ट्रांग बनने का प्रिटेंड करते हैं। ये बोलकर वो तो काफी सैड होता है। फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहता है कि नहीं, मुझे नहीं रोना चाहिए। जब वो ऐसे सिचुएशन में भी इतने स्ट्रांग है तो मुझे भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। पर जैसे ही उसकी नजर अपने साइड में पड़ती है वहां पर तो गांग होती है जिसने उसकी सारी बातें सुन ली थी, तो बटलर उसके सामने थोड़ा नाटक करने लग जाता है और थोड़ा टॉपिक को डाइवर्ट करते हुए कहता है कि तुम कब आए? मैंने तो तुम्हारी पैरों की आवाज तक नहीं सुनी। गाइन तो सीधे उसकी ओर तलवार करके पूछती है कि मुझसे फिर से झूठ बोलने की कोशिश मत करना, डायरेक्टर कुवन को क्या होने वाला है? बटलर कहता है कुछ भी तो नहीं, वो तो ठीक है। कान पूछती वो मेरा परफॉर्मेंस देखने आएंगे ना? बटलर कहता है हाँ जरूर आएंगे। कान पूछती है सच में ना वो आएंगे? बटलर तो खुद ही इमोशनल हो जाता है, कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वो जरूर लौटेंगे। बटलर को रोता हुआ देखकर यंग समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो बटलर से बात निकलवा ही लेती है। और गाय को जैसे ही सच पता चलता है वो तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ से काफी गुस्से में निकल जाती है। वहीं बटलर उसे कंसोल करते रह जाता है कि कुछ नहीं होगा, हमारे डायरेक्टर गुआन और उनका टैटू वापस आ जाएंगे। इधर पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव एंड ऑफिसर्स किलर के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि आखिर किलर को किसने मारा होगा। ये लोग स्टार्टिंग से डॉट्स कनेक्ट करते हुए आते हैं। पहले इस किलर ने गोवन के सीने में चाकू मारा और अब इस किलर को ही किसी ने जलकर मरने के बाद सीने में चाकू मारा। ये दोनों ही बात कोइंसिडेंट नहीं हो सकती। डिटेक्टिव पूछता है कि जब गोवन पर अटैक हुआ था क्या वो चाकू मिला था? ऑफिसर बताता है कि हमने चारों ओर देखा था लेकिन वो चाकू नहीं था। तभी गवान आ जाता है। न कहता है कि ये कोई इंसिडेंट नहीं है। स्किलर के पीछे इन सारे अटैक्स का असली कल्पट पावर में भी बताता है कि जिस चाकू से स्किलर ने मुझ पर अटैक किया था और इस किलर के सीने में जो चाकू मारा गया है वो दोनों एक ही है। आपको लग रहा होगा कि मेरे पास इस किले को मारने के रीजंस थे, मैंने नहीं मारा, मैं घर पे दोही के साथ था। आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। डिटेक्टिव कहते हैं कि हमें आप पर डाउट नहीं है, इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है। कौन कहता नहीं, मैं बस यही बात क्लियर करना चाहता था। कौन ने यहाँ आकर इसीलिए ये सब कुछ कहा क्योंकि उसे डाउट था कि अगर आज रात वो टैटू ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो इस दुनिया से गायब हो जाएगा और उसके गायब होते ही पुलिस वाले बिना सोचे समझे गोवन को ही असली कल्प्रिट से दोही का नाम खराब होगा। इसीलिए गोवन कहता है कि मुझे लगता है कि वो असली कल्प्रिट्स मुझे वार्निंग देना चाहता था जिसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, पर अगर वार्निंग दोही के लिए था तो उसकी जान को दोबारा खतरा हो सकता है। इसीलिए मुझे आप लोगों से एक फेवर चाहिए कि अगर मैं ना रहूं तो दोही को प्रोटेक्ट करिएगा। देन सीन शिफ्ट होता है दोही पर जो कि आज के दिन का प्लानिंग कर रही थी कि उन्हें सोक्चो में जाकर कहां कहां घूमना है और क्या करना है। वो इंटरनेट पर सोक्चो के सारे बेस्ट जगहों के बारे में सर्च करती है जहां से वो पहले केबल कार्स की राइड देन वहां पे थोड़ा घूमने फिरने के बाद डिनर का प्लान बनाती है। कोवन अभी तक आया नहीं था इसलिए वो थोड़े अच्छे होटल्स वगैरह बुक करने लग जाती है। तभी उसे गायन की कॉल आती है जो उसे कहती है कि हमें कुछ बात करनी होगी। ये बोलकर वो उसे बाहर बुलाती है। जो उससे पूछती है कि क्या तुम डायरेक्टर कुवन को टैटू ट्रांसफर करने जा रहे हो, तो ये कहती होंगान पूछते क्या तुम चाहती हो कि उन्हें उनकी पावर्स वापस मिल जाए। दोई कहती हाँ चाहती हूँ। तो गान पूछते कि फिर तुम उनके लिए क्या कर सकती हो अगर यह काम नहीं किया तो। दोई पूछती आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो गायम कहती कि अगर तुम्हारे समंदर में कूदने के बाद भी टैटू डायरेक्टर कुवान के पास वापस नहीं लौटा तो तुम क्या करोगी। तो उसे कंफ्यूजन के साथ देखने लग जाती है। तो यंग कहती है कि क्या तुम्हें डायरेक्टर गोवन ने कहा है कि ऐसा करने से कंफर्म या टैटू उनके पास लौट जाएगा। दोही के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। यंग उसे बता देती है कि डायरेक्टर गवान तुम्हारी वजह से मर जाएंगे अगर आज रात वो टैटू उनके पास वापस नहीं आया तो। जो सुन ही शॉक्ड होती है
गाय कहती कि पर अगर तुम मर गई तो टैटू अपने आप डायरेक्टर गवान के पास चला जाएगा। दोई को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात पर भरोसा करे या नहीं, पर ये लड़की तो आगे हद कर देती है। ही को सीधा जहर की बोतल पकड़ते हुए कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज डायरेक्टर गवान को बचा लो। ये तो पूरा मतलब कुछ भी वाला मोमेंट हो गया। वही दोही तो उसकी बातें सुनकर टोटल शॉक्ड रह गई थी, पर तभी वहां पर गोवन पहुंच जाता है और गाय उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, पर दोही तो गोवन से पूछने लग जाती कि क्या ये सच है कि अगर आज रात हमारा ये टैटू ट्रांसफर फेल हो गया तो तुम मर जाओगे। अब ये सुन गवान को गाय पर बहुत गुस्सा आता है, पर गाय कहती कि मैंने तो बस इसे सच बताया। पर गवान कहता है कि ये बकवास कर रही है, इसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो दोही को ले जाने लगता है, पर दोही उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। पूछती है कि मुझे सच बताओ, पर गवान उसे कोई जवाब नहीं दे पाता। पर ये पागल गायन कहती है बताए ना कि जब तुम मरोगी तभी वो जिंदा रहेंगे। जो सुनगवान तो गायन पर चिल्लाकर उसे चुप रहने के लिए कहता है, पर दोही अब इससे काफी कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए वो यहाँ से अकेली चली जाती है। गवान उसके पीछे जाने लगता है तो गांग उसे रोकते हुए कहती है कि मैं तो बस आपको बचा रही थी। लेकिन गवान उसे डांटते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना कि अपनी लाइन क्रॉस मत करना और अपनी इस ख्याली दुनिया से बाहर निकलो, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। ये कहकर वो दोही के पीछे चला जाता है, पर दोही अपनी कार लेकर निकल जाती है। जहां कार में तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन फिर से कल रात कुवान की बातें याद आती है। जब उसने पूछा था कि अगर कल दुनिया खत्म हो जाए तो वो क्या करना चाहेगी, उसे याद करके वो समझ जाती है कि गाय ने जो कुछ भी कहा वो सच है। लेकिन वो इस बात को कंफर्म करने के लिए बटलर से पूछने के लिए चली जाती है, जहां बटलर भी उसे बता देता है कि ये सच है। डायरेक्टर गवान को कल ही इस बारे में पता चला, जो संधि काफी ज्यादा शॉक्ड एंड इमोशनल होती है। समझ आता है कि गवान कल रात ऐसी बातें क्यों कर रहा था, और गवान की कहीं दूर जाने की बात जो दोही को सपना लगा था वो कोवन ने उसे सच में कहा था। यही सब याद करते हुए वो हन रिवर के पास चली आती है, जहां पर वो कोवन के साथ उसकी पिछली बार की मेमोरीज को याद करती है। यहीं पर उन्होंने टैटू ट्रांसफर करने की कोशिश की थी जो फेल हो गई थी। इसी बारे में सोचकर दोही काफी ज्यादा सैड होती है, पर वो यहाँ से घर के लिए निकलती है। गोवन जो घर पे उसका वेट कर रहा था कुछ देर में तो ही आ जाती है और उसे कहती है कि चलो चलते हैं, इस टैटू को तुम्हें ट्रांसफर करने का तरीका ढूंढने। इतना सब कुछ साथ में झेलने के बाद हम इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं? भले ही हमें समंदर में 100 या हजारों बार कूदना पड़े, हम ट्राई करते रहेंगे जब तक ये टैटू तुम्हारे पास ट्रांसफर पर नहीं हो जाती। मैं इतनी आसानी से तुम पे गिव अप नहीं करूंगी और तुम्हें बचाने के लिए जो करना होगा वो करूंगी। इतना कहते ही गोन उसे गले लगा लेता है। न द सीन शिफ्ट होता है गाय पर, जो सनवाल फाउंडेशन आती है तो जूस उसका वेट कर रहा था, जहां उसे कहता है कि मैं गवान के उस टैटू के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या उस टैटू की वजह से दोही पर कोई खतरा आ सकता है? यह कह देती कि मुझे नहीं पता, पर एक बात श्योर है कि आज तक जो भी इंसान डायरेक्टर गवान से मिला उसकी लाइफ में कभी है पी एंडिंग नहीं हुई है। या तो उनकी जिंदगी हेल बन गई है, या तो उन्होंने डायरेक्टर गवान को अपनी सोल भेजकर अपने लिए हेल का रास्ता खोल दिया है। जूसेक कहता है कि इतना सब कुछ जानने के बाद मैं अब और नहीं बैठ सकता, मुझे गवान को रोकना ही पड़ेगा। इस पर गायन कहती है कि फिर आज तुम्हारा आखिरी मौका है। सन शिफ्ट होता है दोही और गवान पर, जो एक दूसरे का हाथ होल्ड करके निकल पड़ते हैं। सोक्चो के लिए कुछ टाइम बाद वो लोग समंदर के पास पहुंच जाते हैं, जहां दोनों साथ में बैठे होते हैं। जहां दोही कहती कि वैसे आज तुम फिर से एक परफेक्ट डेमन बन जाओगे, उस हिसाब से आज तुम्हारा एक बर्थडे ही होगा, इसीलिए मैं इस बार तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा केक बनाऊंगी तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। गोन कहता ये सुनकर तो अच्छा लग रहा है कि मेरा भी अब से बर्थडे होगा। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और ऐसे ही शांति से बैठकर अपनी मेमोरीज को याद करते हैं। उनकी पहली मुलाकात हाथ से लेकर दोही को फर्स्ट टाइम बचाने के चक्कर में टैटू ट्रांसफर, फिर उनकी बॉडीगार्ड वाली डील से लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तक, दोही का बिना सोचे समझे गवन को गुंडों से बचाने से लेकर उनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तक, एक दूसरे से प्यार होने से लेकर हर कदम पे एक दूसरे का साथ देने तक, वो अपने हर मोमेंट को याद करते हैं। और इसी के साथ पार्ट 42 का एंड यहीं पर होता है। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आगे की एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। पार्ट 43 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोही और गोवन सोक्चो सिटी चले आते हैं, जहां समंदर के पास बैठकर दोनों उनकी सारी मेमोरीज को याद करते हैं। इसी तरह रात हो जाती है तो गोवन दोही से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, तो दोनों यहां से चले जाते हैं। इधर बटलर गोवन के बारे में सोचकर काफी परेशान होता है, उनके साथ सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। इधर गाय और जूस योग भी सोक्चो सिटी के लिए निकलते हैं, क्योंकि गाय को पता था कि पिछली बार दोही और गवान किस ब्रिज से समंदर में गिरे थे, पर आसमान में फुल मून होता हुआ देखकर वो काफी डर जाती है। वहीं इधर आज रात को ही मेरे ग्रुप की स्टॉक होल्डर मीटिंग भी होती है,
जहां पर मेरे ग्रुप के सारे बड़े और छोटे शेयर होल्डर्स आए हुए थे, जहां नोसू के मेरे ग्रुप का चेयरमैन बनने को लेकर वोटिंग होने वाला था। अगर उसे यहां मौजूद सारे स्टॉक होल्डर का मैक्सिमम वोट मिला तभी वो मेरे ग्रुप का चेयरमैन बन सकता है। सुवान को तो अभी भी लग रहा था कि यहाँ पर दोही ने कुछ ना कुछ तो प्लान किया है। वो बार बार नोसू को कह रही होती है कि अगर यहाँ तुम्हारा खेल उल्टा पड़ गया तो, पर नोसू कहता है कि अभी इस बारे में और सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब कुछ नहीं कर सकती। तभी अनाउंस किया जाता है। नोसू का नाम नोस सबके सामने जाता है। वहीं सुवान आज आसपास मियंग को नहीं देख पा रही थी, इसीलिए वो नसक के वाइफ से पूछती है कि मियंग कहाँ है। यह बताती है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो घर पे रेस्ट कर रहा है। सुवान कहती है उसकी तबीयत इतनी जल्दी कैसे खराब होती है, उसकी उम्र के हिसाब से उसकी कंडीशन सही नहीं लगती। पर नसू की वाइफ कोई जवाब नहीं देती। फिर वोटिंग शुरू करने का अनाउंसमेंट किया जाता है। इधर दोही और कुवान ब्रिज की ओर आ रहे थे, जहां दोही कहती कि हमें पिछली बार से ज्यादा अच्छे से इस बार करना होगा। एंड थैंक्स मुझे पहले ही बता देने के लिए, वरना पिछली बार तुमने जिस तरह से मुझे हन रिवर में गिराया था मैं बहुत डर गई थी। बट डोंट वरी, इस बार सब सही होगा। कौन कहता है वो तो आज के लिए ही रिहर्सल था, सो डोंट वरी, सब सही होगा। बस थोड़ी देर में हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसीलिए इन्हें थोड़ी दूर जाकर फ्यूल भरने के लिए रुकना पड़ता है। जहां पास के शॉप में दोही कुछ फोटोज को देख रही होती है। हाँ, पर उसे उसी समंदर के किनारे की फोटो मिलती है जहां पर ये दोनों पानी में डूबकर पहुंच गए थे। इसे देखकर दोही उस दिन को याद करती है। देन वो एक पोस्ट कार्ड भी ले आती है। गोवन के पूछने पर बताती है कि आज के दिन को याद रखने के लिए पोस्ट कार्ड में कुछ लिख कर रखेगी। तो दोही इसके लिए पे करने के लिए शॉप के अंदर जा रही होती है। गवान कहता है कि बाद में सेलिब्रेट करने के लिए एक केक भी लेकर आना। दोही कहती है देखती हूँ क्या है इनके पास। गवान कहता है मिला तो स्ट्रॉबेरी केक लेना। तो दोही शॉप के अंदर चेक करने के लिए जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक कार के अंदर से कोई उन पर नजर रख रहा था, जिसके हाथ पर बहुत सारे कट्स के निशान थे। फिर हमें पता चलता है कि ये तो मंग है, जिसकी अभी बहुत बुरी कंडीशन है। अब इसकी ये हालत कैसे हुई जानने के लिए एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ टाइम पहले का, जब नसक ने मियंग को उसका दूसरा फोन चलाते हुए देख लिया था। उसे काफी पहले से मियंग पर डाउट था कि मियंग उस पर नजर रख रहा है, इसीलिए मियंग हमेशा अपने डैड को इग्नोर करता था। इसीलिए मियंग जब खाना खाकर जा रहा था तभी उसके दूसरे फोन पर किलर के फोन से कॉल आता है, जिसे देखकर मियंग हैरान रह जाता है। तभी उसके पीछे सेंसेक आता है और उसके हाथ में किलर का फोन होता है। तो वो मिंग के हाथ में उस फोन को देख लेता है। फिर वो अपना वाला फोन निकालता है, कहता है कि मेरा फोन मेरे पास है, तो तुम्हारे पास एग्जैक्ट मेरा फोन कैसे है। मियो की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। फिर नोसू के गर्म लोहे के सेलिए को आग में जलाता है और मियंग से कहता है कि मैंने तुम्हें इतना सबक दिया, तुम्हें याद रहे इसके लिए तुम्हारी बॉडी में इतने सारे निशान दिए, पर तुम बार बार ये सबक भूल जाते हो। ये बोलकर वो गर्म सेलिया उसके हाथ में टच कराने लगता है। मियंग तो दर्द में काफी चिल्लाने लगता है। वहीं पास वाले रूम में उसकी मॉम तो डर के मारे हेडफोन से अपनी कान बंद कर लेती है। तो योन के हाथ को जलाने के बाद नोसू कहता है मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें ठीक करूंगा और काबिल बनाऊंगा, इसीलिए अब तुम्हारी बारी है अपनी काबिलियत प्रूफ करने का। इससे हमें समझ आता है कि इन बाप बेटे का रिलेशन काफी टॉक्सिक है। और इससे पहले मियंग के बॉडी में जो सारे निशान थे सब नोसू के टॉर्चर की वजह से था, और ये साइकोपंथ मियंग ने अपने बाप से ही सीखी है। तो कमिंग बैक टू प्रेजेंट, मियंग अपने डैड का गुस्सा दोही पर निकालने के लिए आया है। वो अपने जख्मों पर मेडिसिन वगैरह न लगाकर बहुत सारे पेन किलर्स खा लेता है अपने दर्द को मिटाने के लिए, और दोही के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। इधर दोही पेमेंट करने के लिए अपना पर्स निकालती है, जिसमें गायों का दिया हुआ जहर भी होता है, जिसे देखकर वो गवन की ओर देखती है, जिसे हमें समझ आता है कि वो गवान को बचाने के लिए जहर खाने के लिए भी तैयार थी। अगर उनके प्लान के हिसाब से टैटू ट्रांसफर नहीं हुआ तो इधर गोवन तो बाहर चांद को ही देखे जा रहा था, क्योंकि कुछ देर में फुल मून होने वाला था। दोही गोवन को देख रही होती है। तभी उसे जूसी योग का कॉल आता है, जो उससे पूछने लग जाता है कि तुम कहां पर हो और ठीक तो हो ना। दोही पूछती क्या बात है। जूसी योग कहता कि बस तुम मुझे बताओ कि तुम ठीक हो या नहीं, और क्या गवान तुम्हारे साथ है। तो ही बताती है कि हम पास में तो नहीं है, पर हम साथ में ही हैं। जूसे उसे किया था कि बस उससे दूर रहना, क्योंकि तुम खतरे में हो। तो ही पूछती है लेकिन हुआ क्या। सक कहता है कि मुझे पता चल चुका है। गन क्या है, बस ये जान लो कि उससे तुम्हें खतरा है। मैं अभी आ रहा हूं, तुम मुझसे दूर ही रहना। धोई उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूं और गवन कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। पर जूसी कहता है कि उसने तुम्हें धोखे में रखा है, वो तुम्हें जानबूझकर वहां ले गया है तुम्हें मारने के लिए, ताकि वो खुद जिंदा रह सके। बाहर से गवान दोही को देखता है, पर दोही इधर जसिया को कहती कि बहुत हो गया, मुझे और कोई बकवास नहीं सुननी, फोन रखती हूँ। ये बोलकर कॉल काट देती है। इधर नसू को 78 पर लोगों का वोट मिल जाता है, से वो चेयरमैन बन जाता है।
इधर मियो का सबब अब कंट्रोल से बाहर जा चुका था, इसीलिए वो कार को फुल स्पीड से शॉप की ओर बढ़ा देता है, जिसे गोवन देखता है कि वो दोही को हिट करने जा रहा है, तो वो दोही का नाम लेकर चिल्लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। यंग अपनी कार से दोही शॉप के अंदर जहां पर होती है वहां फुल स्पीड में जाकर हिट कर देता है, जिससे दोही को काफी चोट आती है। वो उड़कर बहुत दूर जाकर गिरती है। कुवान भी भागकर शॉप की ओर जाने लगता है। यहाँ पर जूसेक और गायन भी पहुंच जाते हैं। वो दोनों भी भागकर शॉप की ओर आते हैं, लेकिन इधर म्यंग की कार में आग लग जाती है। गवन जो शॉप के अंदर घुसने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही म्यंग की कार ब्लास्ट हो जाती है, जिससे गवन दूर जाकर गिरता है और इस ब्लास्ट की वजह से पूरा शॉप जलने लग जाता है। जो देख गवान तो तोही का नाम लेते हुए अंदर जाने लगता है, पर उसे गाय यंग जाने से रोकने लग जाती है कि आपके पास अभी पावर्स नहीं है, आप अंदर गए तो मर जाओगे। लेकिन इगवान उसे दूर कर देता है और दोबारा जाने लगता है, लेकिन गांग उसे फिर से रोकती है एंड कहती है कि दोही अभी मर चुकी होगी, आप प्लीज अंदर मत जाए, उसके मरने से ही तो आप जिंदा रहोगे। पर गुवान उसे दूर फेंक देता है और कहता है मैं दोही के बिना नहीं जी सकता, इसीलिए वो शॉप की ओर जाने लगता है और आगमे से होकर वो दोही को ढूंढने के लिए शॉप के अंदर चला जाता है। वही बार इधर जूस से पूछता है कि दोही को मरना ही था गन के जीने के लिए, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। गाय कहती अब जानकर कोई फायदा भी नहीं है, सब खत्म हो चुका, अब कोई नहीं बचेगा। चसक कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो गिर जाता है क्योंकि उसे चोट लगी थी। इधर गॉडेस तो क्लॉक टावर के ऊपर बैठी होती है और ये सब देख के कहती है कि इंसान हमेशा एक के बदले दूसरे को चूज करता है, जो उनकी डेस्टिनी में लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता, और जो होना है वो होकर ही रहता है। पर फिर अचानक उनका फेस उतर जाता है क्योंकि शायद इस बार कुछ अलग होने वाला था। इधर हम दोही को देखते हैं जो काफी ज्यादा घायल हुई पड़ी थी, उसकी आंखें खुलती है तो वो आसपास देखने लग जाती है। चारों ओर आग देखकर वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो तो दर्द की वजह से हिल भी नहीं पा रही थी, पर उठने की कोशिश करने में वो फिर से बेहोश हो जाती है। इधर कुवन दोही को ढूंढता हुआ आग के बीच में से आ रहा था, पर अपने चारों ओर आग देखकर उसे अपना सपना याद आने लगता है, जिसमें वो आग में जल रहा था और इसी तरह आग के बीच में घिरा हुआ था। तभी उसे दोही का लिखा हुआ पोस्ट कार्ड दिखा जाता है, जो आधा जलने लगा था। इसमें दोही ने लिखा था कि अगर किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया और मुझे अगर चूज करने का मौका मिला तो मैं तुम्हें चूज करूंगी, क्योंकि मुझे पता है खुद को खोने से ज्यादा बुरा है किसी प्यार करने वाले को खोना। मैंने बहुत अपनों को खोया है, पर अब तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए प्लीज मेरे इस फैसले पर नाराज मत होना और तुम्हें अकेले छोड़ जाने के लिए आई एम सॉरी। इसी से हमें पता चलता है कि तो ही गोन को बचाने के लिए मरने के लिए भी तैयार थी। वन बहुत ज्यादा सैड होता है और दोही को ढूंढने लग जाता है। दोही उसे एक कोने में दिख जाती है जिसकी ओर वो भाग कर जाने ही लगा था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक भारी सा चीज गिर जाता है, इसके नीचे वो दब जाता है। इधर जूस योग फायर ब्रिगेड को कॉल लगाने जाता है। वहीं इधर नसक चेयरमैन बनकर अपनी ओट पड़ता है, जिसके बाद अपने ऑफिस आकर चेयरमैन की सीट को देखकर अपनी मॉम को याद करके कहता है अभी तो आप खुश हैं ना, जैसा आप कहती थी मैं शैतान बन चुका हूं। इधर हम अगवान और दोही को देखते हैं, जो दोनों ही बेहोश पड़े थे बाहर। जूसेक फायर ब्रिगेड को कॉल करके जल्दी से आने के लिए कहता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कुवन दोही को कैरी करते हुए बाहर ले आ रहा है और दोनों बिल्कुल ठीक हो चुके थे। बाहर आकर दोही की आंख खुलती है, वो गवान और अपने आप को देखकर है रान होती है, पूछती ये कैसे हुआ, जिससे हमें थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां गवान को होशा गया था, वो उठ नहीं पा रहा था, तो वो जमीन पे रंगते हुए ही दोही के पास जाता है, उसके हाथ को होल्ड करता है और तभी वो टैटू दोही के हाथ से गवान के हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। अब ये कैसे हुआ ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। इस तरह से गवान ने अपनी पावर से दोनों को ठीक कर लिया और दोही को सेफली बाहर ले आया। वो दोही को बताता है कि मेरी पावर्स वापस आ गई, जो सोही बहुत खुश होती। यानी इसी के साथ इस हफ्ते का आखिरी एपिसोड खत्म होता है और अगले एपिसोड के प्रोमो में हमें दिखा जाता है गहन और दोही काफी खुश होते हैं। गोही ध्वन को कांग्रेचुलेशन करती है कि अब उसे अपने पावर्स को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गहन के पास पावर्स रहते हुए भी उसे अपने इंसानी जिंदगी की मेमोरीज अपने सपने में दिखाई देने लगती है, जहां वो जिस लड़की को डांस करता हुआ देखता है उसका नाम वलशेम होता है। इसका फेस उसे अभी भी नहीं दिखाई देता, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कैसा क्यों हो रहा है, इसलिए वो इस बारे में पूछने के लिए गॉडेस के पास जाती है, जहां गॉडेस उसे कहती कि शायद तुम इंसान बनकर ही रहना चाहते हो। इधर नोस कहता है कि तो दोनों फिर से बच गए। ये बोलकर वो हंसने लगता है। पवन दोही से कहता है कि हम स्कच हो गए थे, इस बारे में कल्पित को पहले से ही पता था, यानी किसी ने हमारी इंफॉर्मेशन लीक की थी। तो गोन पूछता है कि हम से कच जाने वाले थे, इस बारे में किस किस को पता था। अगले सीन में हम जूस को देखते हैं जो कि नोस के साथ मिल जाता है। उसी के साथ अगले एपिसोड के प्रोमो का एंड यहीं पर होता है।
पर एक सैड न्यूज है कि माय डिमन का अगला एपिसोड अगले साल 5 जनवरी को रिलीज होगा, सो तब तक हमें अगला एपिसोड देखने के लिए वेट करना पड़ेगा। पर इस बीच में दूसरा एक नया चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन कर दूंगा, सो मेरी क्रिसमस एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।